तीन नदियां पढ़ ली, इसके बाद कृष्णा नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है कृष्णा नदी के एग्जाम में आने के। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है भाई पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर। जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर आपका कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र से यहाँ पे कृष्णा नदी निकलती है। तो जो ये कृष्णा नदी है, ये पहले तो महाराष्ट्र को अपवाहित करेगी। किस राज्य को अपवाहित करेगी? सबसे पहले महाराष्ट्र को। पहले महाराष्ट्र को अपवाहित करेगी, महाराष्ट्र को महाबलेश्वर से निकलेगी। महाराष्ट्र के बाद जो ये नदी कहाँ पे जाती है? कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक के बाद ये नदी जो है तेलंगाना में, और तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश में जाती है ना। जब ये नदी जो है आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, तो आंध्र प्रदेश को अपवाहित करने के बाद जो ये वाला जो तट है, आंध्र प्रदेश का जो तट है, यहाँ पे ये नदी क्या करती है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखना, पक्षी के पंजे के डेल्टा का आकार बनाती हुई कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। आपको याद रखना कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। किन किन राज्यों को अपवाहित किया इसने? महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, तेलंगाना 3 और आंध्र प्रदेश 4। तो इन राज्यों को ये क्या करती है? अपवाहित करती है। इसके बाद इसके जरा देखना कुछ और पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कल बताया था, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी थी? 1465। गोदावरी की लंबाई है 1465 और इसकी कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे इसकी सहायक नदियां देखते हैं पहले। उत्तरी तट से इसकी सहायक नदियां, या फिर हम बोल सकते हैं बाईं ओर से इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? भीमा नदी लगभग इस क्षेत्र से बहती है भाई, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहने के बाद जो ये किसमें संगम बनाती है? कृष्णा नदी में, है ना। तो ये वाली नदी कौन सी है? भीमा नदी है। कौन सी नदी है? भीमा नदी। तो बहुत खास नदी है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि भीमा नदी का अपवहन क्षेत्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बाकी ये भी पूछ लेता है कि भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये तो है ही इंपॉर्टेंट। तो भीमा इसकी बहुत फेमस सहायक नदी है बाईं ओर से, ठीक हो गई। मूसी नदी है ना, जो मूसी नदी है वो तेलंगाना में बहती है भाई। इस तरीके से जो है मूसी नदी आती है। यहाँ पे कौन सी नदी आ जाएगी? ये मूसी। ये है आपकी मूसी नदी। जो मूसी नदी है ना, आप लोगों ने सुना होगा, हैदराबाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद जो है पहले तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, है ना। लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग स्टेट बने तो हैदराबाद कहाँ चले गया? तेलंगाना में चले गया। अभी तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद जो तेलंगाना में है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे हैं? मूसी नदी के किनारे। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद बहुत फेमस शहर है। हमने बताया था कि नदियों के किनारे बसे जो शहर है ना, वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा। और मूसी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की ही सहायक नदी है मूसी, जो हैदराबाद। तुंगभद्रा नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ध्यान देना कि जो तुंगभद्रा नदी है ना, तुंगभद्रा नदी है क्या? गंगा मूला, या फिर लिख देगा उडुपी। गंगा मूला या उडुपी से जो है क्या होता है? यहाँ पे दो धाराएं निकलती है। गंगा मूला या उडुपी जो है, यहाँ पे एक स्थान है, वहां से दो धाराएं निकलती है इसकी, ऐसे करके दो धाराएं निकलती है, ठीक है ना। तो जो इसकी दो धाराएं जब निकलती है, तो इन दो धाराओं को एक को कहा जाता है क्या? तुंग, है ना।
एक को कहा जाता है तुंग और एक को कहा जाता है भद्रा, ठीक है ना। एक को क्या कहा जाता है, तुंग कहा जाता है और एक को भद्रा कहा जाता है। तो दोनों ही जो है कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में जब दोनों आपस में मिल जाती है तो इन दोनों को जो है तुंगभद्रा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, ये दोनों ही क्या कहलाती है, तुंगभद्रा। तो दोनों ही यहाँ पे तुंगभद्रा के नाम से जो है बहती है। फिर एक नदी तुंग, एक धारा इसकी तुंग और एक भद्रा, और कहाँ पे से बहती है, गंगा मूला या उडुपी के पास से बहती है। जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड में सुना होगा, आपकी टोंस नदी है ना, टोंस नदी रूपीन सुपीन ग्लेशियर से निकलती है, एक का नाम रूपीन एक का नाम सुपीन, और दोनों आगे मिलके जो है क्या कहते हैं टोंस के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही ये भी जो है इसकी दो धाराएं हैं, ऐसे ही एक तुंग और एक भद्रा, तो दोनों आगे जाके तुंगभद्रा के नाम से जो कहलाती है। और ये जो है यहाँ पे क्या कहते हैं जब बहती है कहाँ पे, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश में ये किसमें संगम बनाती है, किसमें, कृष्णा नदी में। तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी में संगम बनाती है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा हंगरी, है ना, एक नदी का नाम आता है हंगरी। जो हंगरी नदी है वो भी यहाँ पे इसकी ही सहायक नदी है। ये समझ लो कि ये आपकी हंगरी नदी है। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, भाई इतना याद रखना कि हंगरी, है ना, ये आपकी एक नदी क्या आएगी, हंगरी नदी आएगी। हंगरी नदी भी तुंगभद्रा की क्या है, सहायक नदी है। तो हंगरी भी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और आपके जो है जो तुंगभद्रा है वो क्या कहते हैं, इसमें कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि हंगरी किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा दे देगा ऑप्शन में। अगर तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों ऑप्शन में हुआ तो तुंगभद्रा इसका आंसर माना जाता है। और अगर तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों नहीं होगा, ऑप्शन में केवल कृष्णा होगा, तुंगभद्रा नहीं होगा, तो कृष्णा माना जा सकता है। और अगर क्या कहते हैं तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा तो है ही है ना। तुंगल मिला के अगर हम देखें तो कृष्णा की सहायक नदियां कितनी आई अभी, एक आई आपकी हंगरी, है ना, एक आई आपकी तुंगभद्रा, एक आई आपकी मूसी नदी और एक आई भीमा नदी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जरा इसके लिए कुछ खास पॉइंट, जो आपकी तुंगभद्रा नदी है ना, तुंगभद्रा की बात कर रहे हैं। जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी जो है दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। एक तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है, इसीलिए इसको ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ये दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। जैसे उत्तरी भारत में गंगा है, गंगा तो पूरे देश की क्या, पूरे वर्ल्ड की पवित्र नदी मानी जाती है। वैसे ही क्या है कि अगर दक्षिण भारत में देखा तो दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा पवित्र नदी के नाम से जो है जानी जाती है। रामायण में इसे पंपा के नाम से जाना जाता है। इसी तुंगभद्रा को, जो रामायण है, रामायण में तुंगभद्रा को किस नाम से जाना जाता है, पंपा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है उत्तराखंड के किसी पेपर में पूछा गया था कि किस नदी को रामायण में पंपा के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे दिया था कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी, ये ऑप्शन दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता है और ये नदी जो है दक्षिण भारत में एक पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, मतलब पवित्र नदी है दक्षिण भारत की, है ना। और किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो कृष्णा की सहायक नदी है। नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग यहां पड़ता है। और आप लोग यहां पर लिख सकते हो कोलार। नंदीदुर्ग के कोलार से, यानी कि कर्नाटक में जो नंदीदुर्ग पड़ता है, कोलार, वहां से नदी निकलती है। इस नदी का नाम है पेन्नार नदी, ऐसे करके बहती है। यह है आपकी कौन सी नदी, पेन्नार नदी। यह है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है कहां से निकलती है, कर्नाटक के कोलार से निकलती है, कर्नाटक के नंदीदुर्ग से निकलती है। और ये नदी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को अपवाहित करती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके लिए केवल इतना ही याद रखना, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि पेन्नार नदी कहां से निकलती है। एग्जाम में आता है पेन्नार नदी कहां से निकलती है और पेन्नार नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और पेन्नार नदी कहां गिरती है, ये बहुत पूछा जाता है। पेन्नार नदी कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, है ना,
तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा आपके पास। तो बंगाली खाड़ी अरब सागर में गिरने के लिए जो पेनार नदी को बहुत पूछता है, क्योंकि लोग कम पढ़ते हैं इसको और पूछता है इसको, है ना। तो पेनार नदी का ध्यान रखना। पेनार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोलार के नंदी दुर्ग से होता है या कर्नाटक के नंदी दुर्ग से होता है, और ये नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को अपवाहित करती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी नदी आती है पलार नदी। एक नदी आती है पलार नदी, भाई ये भी आपका जो है कोलार के ही पास से निकलती है। मतलब जो कोलार जहां पे है, सोने की खान है, कोलार जिला पड़ता है, यहां से निकलती है पलार नदी, है ना। कोलार से निकलती, बल्कि एग्जैक्ट कोलार से ही निकलती है। अब कोलार से निकलती है तो पलार नदी यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह है आपकी कौन सी नदी? पलार। देखो एक है पेन्नार नदी और एक है पलार नदी। तो जो पलार नदी है वो कहाँ बहती है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहती है। और तमिलनाडु में ये नदी जो इस तरीके से जो है बंगाल की खाड़ी में संगम बनाती है। तो ये पेन्नार और पलार नदी जो है क्या कहते हैं, वैसे तो मतलब अगर आप देखोगे बारीकी से बहुत अंदर तक इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन इसको एग्जाम में फंसाने की दृष्टि से पूछता है। जैसे बोलता है ना कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर की गिरने वाली नदियों का और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का एक समूह दे देगा आपको कि ये नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में, आपको सही गलत करना है। तो फिर आदमी जो है पेलार और पन्नार में जो है कंफ्यूज आते हैं। एक पेलार है, एक पन्नार है, दोनों के दोनों, पलार है और एक पेन्नार है, दोनों के दोनों ही नदियां जो है कहां पे गिरती है? बंगाली खाड़ी में। अपवाहन क्षेत्र पूछ सकता है कि किन किन राज्यों में बहती है, किन किन राज्यों में बहती है। तो जो आपकी पलार नदी है वो कहां बहती है? आपकी तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और जो पेन्नार नदी है वो कहां बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दोनों के दोनों ही जो है कोलार से निकलते, कोलार